तो मुक्तिबोध लिखते हैं, प्रिय नेमी बाबू, आपका पत्र नहीं। समय का अभाव नित्य से अधिक ही होगा, पर याद आपकी आती रहती है। आजकल धूप बहुत अच्छी खिलती है और मन तैर तैर उठता है, और आपकी याद भी इसी सुनहले रास्ते से उतर आया करती है। गो मैं यह सोचता हूँ कि यह सब गलत है। दिन के बंधे हुए कार्य को अधिक बांध कर करने के पक्ष में रहते हुए भी काम चोरी से दिली मोहब्बत टूट नहीं पाती। मैं मानता हूँ कि कर्तव्य ही सब कुछ है, पर उसके न करने का उत्तरदायित्व मानो मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। क्या जरूरी है कि कर्तव्य किया ही जाए और उस समय आने वाली आपकी याद को बाहर ही खड़ा रख मन के दरवाजे को बंद कर दिया जाए? कर्तव्य के फलसफे की बात ज्यादा समझ में नहीं आती है। फिर वो लिखते हैं कि सचमुच अब सारे कर्तव्य से आजादी चाहता हूँ मात्र कार्य अपने अनुकूल। यह नहीं कि पेटी बुर्जुआइज कर्तव्य पर ही चले जाएं और मैं उसमें फंसता हुआ ही चला जाऊं। अब मैं जिंदगी के प्रति उदास नहीं हूं, पहले उससे शिकायत थी, अब तो उससे तकाजा है, मांग है। फिर वो लिखते हैं आगे, रोज लिखने की सोचता हूँ, लिखता भी हूँ, पर बहुत थोड़ा। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक कविता को दुरुस्त करने के लिए 6 घंटे लग जाते हैं। मैंने कई सुधार भी दी, कई तो सुधारने की प्रक्रिया में परिवर्तित हो गई। पता नहीं कब तक मैं कविताओं को यूं सुधारता बैठूंगा। दूसरा वो आगे लिखते हैं कि अब बनारस छोड़ने की इच्छा हो रही है, 2 दिन के लिए ही सही, कुछ जरूरी मालूम होता है। तो वो लिखते हैं, मैंने भी शादी कर ली, अपने को धोखा दे दिया, आजादी का मोहताज हो गया, और अब शक्ति होते हुए भी शक्तिहीन और सामर्थ्यहीन मालूम होता हूँ। खुद को ही बेवकूफ सा लगने लगता हूँ। घर गृहस्थी भी एक बला है। सचमुच उज्जैन में मैं काफी आजाद था। ईश्वर करे कोई लेखक अब शादी न करे, और करे तो घर गृहस्थी के चक्कर से खुदा उसे मुआफ रखे। घर गृहस्थी भी एक बला है। फिर वो लिखते हैं कि जो उनका कविता संग्रह है उसकी भूमिका के बारे में उनसे आग्रह करते हैं। मेरे कविता संग्रह की भूमिका के बारे में क्या सोचा, आप क्यों नहीं लिख देते? अब तक बड़े बड़े लोग ही लिखा करते हैं, अब यह बात भी सही। फिर वो लिखते हैं आगे, पुस्तक के नाम वाम के चक्कर में नहीं पड़ता, कुछ तो रख दूंगा पर छायावादी नाम नहीं रखूंगा। मेहनत करूं तो लेखन से पैसे मिल सकते हैं, इसमें संदेह नहीं, पर साहित्यिक श्रम जितना अधिक आवश्यक है उतना ही अभाव है समय का। दुनिया के सारे कार्यों से निवृत्त हो थकी हुई पीठ और बोझिल मस्तिष्क ले टिमटिमाते कंदील के धुंधले प्रकाश में कलम चलने तो लगती है, पर खुद को कोसती हुई। इस मेहनत को देखते हुए मुझे हर कविता के 5 रुपए प्रकाशक से चार्ज करना चाहिए, पर अब साहित्यिक श्रम मुझे करने ही पड़ेंगे। हिंदी सुधारने की कोशिश शुरू हो गई है। मैं हिंदी के साहित्यिक प्रयासों के सिवाय कभी भी लिखा नहीं करता था। मेरे अत्यंत आत्मीय विचार मराठी या अंग्रेजी में निकलते थे, जिनका तर्जुमा यदि अवसर हो तो हिंदी में हो जाता था। इसलिए जानबूझकर यह पत्र हिंदी में लिख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरी भाषा सुंदर ना भी हो सके, वह सशक्त होकर रहेगी, क्योंकि उसके पीछे अंदर का जोर रहेगा। बताइए, क्या मेरा सोचना गलत है? इसके बारे में आप जरूर लिखिएगा। मुझे साज संवार की प्रतिष्ठित बोली पसंद नहीं। क्या मैं अपनी हिंदी सुधार सकता हूँ, उसे सक्षम, सप्राण और अर्थदीप्त कर सकता हूँ? मुक्तिबोध को पढ़ने वाले लोग जानते हैं उनकी भाषा की जो विशेषताएं हैं, कि वो कितनी सक्षम है, कितनी सप्राण है और कितनी अर्थदीप्त। और लंबा पत्र है। अंत वो करते हैं पत्र में एक, आजकल कुछ उर्दू कविताएं मन में ठहर गई हैं। फिर एक शेर लिखते हैं वो, गई उम्र दर बंद फिक्रे गज़ल, सो इस फन को ऐसा बड़ा कर चले, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले।